हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। मसीही प्रिय माता पिता और भाई बहन और बेटे बेटियां, आज की सुसमाचार सभा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज साप्ताहिक वचन सुनने के लिए आए हैं। हालेलुया। हम तीतुस की किताब और 3:1, 2, 3 और 4, 5 में आराम से पढ़ेंगे। समय आज इसलिए बचा के रखा हूं कि हम वचन को अच्छा से पढ़ेंगे। तीतुस और 3:1, 2, 3 लोगों को शुद्धि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। हाँ, लोगों को शुद्धि दिला के हाकिम और अधिकारियों के अधीन में रहे और उनकी आज्ञा माने और उनकी आज्ञा को माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम ना करें, किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, झगड़ालू भी ना और हो, कोमल स्वभाव के हो, कोमल और अच्छे स्वभाव के और व्यक्तित्व सब हो मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। और बड़े समाज और कलीसिया के बीच में बड़े नम्रता के साथ रहे। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि पहले हम भी निर्बुद्धि थे और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए, हाँ, आज्ञा नहीं मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए थे। और विभिन्न प्रकार के अभिलाषा और सुविलास के दस्तवा में थे, हाँ, विभिन्न प्रकार के सुख विलास और उसके अधीन में थे। और वैभव और डा करने में जीवन व्यतीत करते थे। वैभव और डा करने में हमारा जीवन यापन होता था घृणित थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। हाँ, आमीन। हालेलुया। एक बार मसीहियों, हम दूसरे कुरिन्थ की किताब 12, 20 और 21 में देखेंगे। दूसरे कुरिन्थ और उसके 12 अध्याय और उसके 20वीं पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे। क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ, वैसा तुम्हें ना और पाऊँ, मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते मुझे भी जैसा आप नहीं चाहते वैसा ही पाओ। पाओ। और तुम में झगड़ा डाल, हाँ, तुम में ईर्ष्या डाह, क्रोध विरोध, ईर्ष्या चुगली, ईर्ष्या शुक्री, अभिमान और बड़गिरे हो, अभिमान और बखेड़े हो, और कहीं ऐसा ना हो और कहीं ऐसा ना हो मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले। हाँ, कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने से मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर सो करना पड़े, और बहुतों के लिए फिर सो करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था, जिन्होंने पहले पाप किया था, गंदे काम व्यभिचार और लुचपन से, गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से, जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया, और जो उन्होंने किया और मन नहीं फिराया। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, तीतुस की किताब भी कहता है कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को पालते मानते हुए देश के बड़े बड़े उच्च अधिकारी, देश के बड़े बड़े हाकिम, और हमारे देश के और गांव के और कलश के और उस लोगों और उच्च अधिकारियों की भी बात माने और उनके अधीन में रहकर प्रभु में बढ़े। मेरे मसीह प्रियजन, अंत में ऐसा भी कहता है कि हमने पहले के जीवन हमारा ठीक नहीं था। हमसे ईर्ष्या डाह, क्रोध विरोध, शारी चुगली और निंदा, व्यभिचार जो पशुओं में भी नहीं होता है, ऐसा व्यभिचार का जीवन हमसे बीता करता था। मेरे मसीह प्रियजन, पौलुस भी ऐसी बात कहते हैं, पौलुस भी सरस ऐसी बात कहते हैं कि मसीह प्रियजन, ऐसा ही लिखा है तीतुस के किताब में हम पढ़ रहे थे 3:1 के अंदर में 3:3 में पढ़ेंगे। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा और सुख विलास और दास्ता में थे और वैरभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे, एक दूसरे से बैर करते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। मसीह प्रियजन, जब हम भी संसार में हमारा जिंदगी भी आज हम जानते हैं कि पिछले जीवन में हमसे गड़बड़ी हुआ था। जब हम संसार में रहा करते थे, संसार का जिंदगी हम में था,
हम संसारिक थे, हम संसार के मोह माया में थे, हम सब प्रकार की बुरी अभिलाषाओं का जीवन यापन किया करते थे। आज के जिंदगी में पिछले जीवन को हम तनिक भी निहारते हैं तो ये जिंदगी आज कहते हैं कि हमारा पुराने जिंदगी बहुत ही गंदमय जिंदगी था और यह जिंदगी हमारे जिंदगी के लिए ठीक नहीं था। पौलुस में मेरे मसीह प्रियजन ऐसा भी कहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए क्या है, हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन में रखकर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम पर परमेश्वर की आशीष होती है। इसलिए वो कहता है कि क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसा ना मुझे ना पाऊं, हाँ तुम्हें ना पाऊं और मुझे भी वैसे तुम ना चाहो कि वैसा ही पाओ और तुम में झगड़ा डा और क्रोध विरोध ईर्ष्या शुक्ल अभिमान और बखेड़े हो और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले। मेरे मसीह प्रियजन, हम असाधारण विश्वास हैं, हम साधारण विश्वास है तो इस विश्वास का जिंदगी हमको हमें ईश्वरीय जिंदगी को हमें प्रेरित करता है, ईश्वरीय जिंदगी को हमें दिखाता है, दर्शाता है। और ये जिंदगी जो पहले के जिंदगी था उससे बहुत अंतराल जिंदगी है। ये जिंदगी पुराने समय के जिंदगी के साथ सूट नहीं करता है। इसलिए हम जैसे मरे हुए में से जिए गए जलाए गए हैं और मरे हुए में से विनाश से अमरता में साटे गए हैं, तो ये जिंदगी संसार से पूरी हट चुकी है। मेरे मसीह प्रियजन, जब हम पौलुस कहते हैं कि जब मैं आपके पास आऊं तो जैसा मैं चाहता हूं वैसा आपको ना पाऊं, या जैसे आप मुझे चाहते हैं वैसे आप मुझे ना पाएं। मसीह प्रियजन, मैं इस बात को जानता हूं कि जो लोग परमेश्वर की आत्मा में हैं वो उनसे परमेश्वर तत्काल उनसे बात करते हैं, पर जो परमेश्वर की आत्मा में नहीं है उनके हजार पाप कर डालने के बाद भी कोई सुरग नहीं मिलता। इससे साधारण विश्वासी और उच्च श्रेणी के विश्वासी, आत्मा और सामर्थ्य भरे हुए विश्वासी, दोनों प्रकार के विश्वासी अलग श्रेणी में, अलग स्टेज में, अलग सीढ़ियों में पाए जाते हैं। मेरे मसीह प्रियजन, जब हम कुछ भी नहीं जानते थे उस समय की जिंदगी अलग है। इसलिए बाइबल कहता है यहाँ पर दूसरा कोरिन्थी हम 14, 20, 21, 22 और आधे एरिया में हम देख रहे थे कि हमें किसी भी तरह से ऐसा कहता है कि ईर्ष्या चुगली अभिमान और बखेड़े हो और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारी बात आने पर मुझ पर दबाव डाले। मेरे मसीह प्रियजन, जब हम साधारण विश्वासी होते हैं तो परमेश्वर की असलियत हमें समझ में नहीं आती। हालेलुया, प्रवेश मसीह के हालेलुया। एक बार फिर से हम व्यवस्था किताब 4, 9 और 6 4 अध्याय 9, 10 और 11 में यह अत्यंत आवश्यक है, यह अत्यंत, यहाँ भी कहता है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, अपने विषय में सावधान रहो, अपने मन की बड़ी चौकसी करो, अपने मन की बड़ी सावधानी सोचकर चौकसी करना। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी और जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखा है भूल जाओ, उसे भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे और जिंदगी भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। हालेलुया। मसीह ऐसा ही लिखा है 4 अध्याय 6, 7 में, 4 अध्याय 9 और 10, 11 में ऐसा लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र कहता है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपने आंखों से देखे उन्हें भूल जाओ। मेरे मसीह प्रियजन, हालेलुया, यह अत्यंत आवश्यक है, यह अत्यंत आवश्यक है कि अपने मन की चौकसी करना। मन संसार में तरह तरह के लोगों के साथ मुलाकात होता है, संसार में तरह तरह के इंसान
इंसानियत जीवन के बीच में रहा करता है और मन अंतःकरण के अंदर में जब बुराइयां पैदा होना शुरू करते हैं, आप बुराइयां उसमें सवारी होने शुरू करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मन अस्थायी होने के कारण से, मन में ब्रेक नहीं लगने के कारण से, मन में धार्मिकता के वातावरण में रहने के कारण से अधर्म के गंदे गुद में सवारी होकर उस व्यक्ति को उलझन में डालकर विनाश को भयंकर आग में डाले और व्यक्तित्व की सारे बसे जिंदगी भस्म हो जाए। हालेलुया। मेरे मसीह परिजन, इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने विषय में सावधानी बरतें कि मुझे कब कौन सी स्थान में क्या कह देना चाहिए, कौन से स्थान में कैसे होना चाहिए। कितने आदमी से, हजारों आदमी से मिले, फिर वे हजारों के बीच में खाना निकले। सच्चा व्यक्ति के सब कुछ में सच्चाई होना चाहिए और सच्चा व्यक्ति सब कुछ सच्चा मानता है और सच्चाई एक साइड और झूठाई दूसरे साइड। दो प्रकार के इंसानियत, दो प्रकार का मानवता व्यक्तित्व के अंदर में कभी नहीं रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। बाइबल क्या कहता है कि यह अत्यंत आवश्यक है। क्या है? यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में आप परमेश्वर की आज्ञाओं को लागू कर डालें, आने वाले दिन में आप परमेश्वर के धार्मिकता से रिहाई होकर आप अनंत विनाश के आग के झरोखे में फंसना चाहें। इंसान बोलता है मैं मसीह को जानता हूँ, बड़े बड़े पुरोहित कहता है मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो बहुत कुछ जानने से उसको कोई लाभ नहीं। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह परिजन, जब हम प्रभु में हैं और प्रभु हमारे संग में हैं और हम परमेश्वर की हैं और परमेश्वर की ओर से हैं और प्रभु का हैं और परमेश्वर के राज और साम्राज्य के इंसान हैं, यद्यपि हम ऐश्वर्य हैं, ईश्वर की ओर से हैं, ईश्वरीय वातावरण में हैं, हम प्रभु में हैं और परमेश्वर के राज हमें, परमेश्वर के राज हमें कायम है। हालेलुया। मसीहियों, इसलिए हम परमेश्वर की किताब में वहां देखेंगे, हम जानते हैं जब हम अपने आप को नहीं जांचते तो हम पाप में फंस जाते हैं। हम अपने आप को नियंत्रण में नहीं रखते तो हमारे मुंह से गलती निकल जाती है, हमारे मुंह से गलत बातें निकल जाती, अनचाहे वातावरण, अनचाहे बोले, अनचाहे बातें। जैसे हम इससे पहले हम दूसरे कुरिन्थी और तीतुस की किताब में हमने पढ़ रहे थे कि झगड़ा, ईर्ष्या और क्रोध, विरोध और वैरभाव और निंदा और बखेड़े आदि आदि हमसे हुआ करता था, पर अब ऐसे इनमें से एक भी चीज के बाद हम पर राज्य शासन न करें। मेरे मसीह बहुत ही परिजन में और सभी का स्वागत करता हूँ आज की सभा में। लूका 10:17 अध्याय और 20 और 21 में थोड़ा सा एक झलक हम परमेश्वर की किताब पढ़ेंगे। लूका 17:20, लूका 17 अध्याय और उसके 20वें वचन में लिखा हुआ है। जब फरीसियों ने उससे पूछा, जब फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछे परमेश्वर का राज कब आएगा, परमेश्वर की राज कब आएगा, उसने उनको उत्तर दिया, उसने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का राज दृश्य रूप में नहीं आता। हाँ, परमेश्वर के राज दृश्य रूप में अर्थात प्रकट रूप से नहीं आता। और लोग यह न कहेंगे, और लोग यह न कहेंगे तो यहाँ है या वहाँ है, या यहाँ है या वहाँ है, देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे और देखो परमेश्वर के राज तुम्हारे पास है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहते जब फरीसियों से पूछा कि परमेश्वर के राज कब आएगा, तो उसने उससे उत्तर दिया परमेश्वर के राज दृश्य रूप में नहीं आता। और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। किसके बीच में है? हमारे बीच में है, आपके बीच में है, मेरे बीच में है, कलीसिया के बीच में है, हमारे मजहब में है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के हालेलुया। जब परमेश्वर के राज हम में है तो हमें किसी भी तरह से भूख, किसी भी तरह से मोह माया, किसी तरह से सांसारिक वातावरण, किसी भी तरह से सांसारिक जीवन कभी नहीं होगा।
मसीह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु मसीह से वो लोग कह रहे थे प्रभु परमेश्वर के राज आएगा तो कैसे होगा, क्या होगा, और जब परमेश्वर के राज आएगा तो कैसे होंगे, और ये देश के क्या हाल होगा, ये देश के दृश्य क्या हो जाएगा, ये देश महान हो जाएगा, ये देश बदल जाएगा, ये देश वर्षा हो जाएगा आदि करके लोगों की कलर में कहता था। परंतु प्रभु मसीह ने कहा परमेश्वर के राज प्रकट रूप से, दृश्य रूप से नहीं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वो गैर परमेश्वर की राज है। लोग यह ना कहेंगे कि वो जिला परमेश्वर की राज है, लोग नहीं कहेंगे कि फलाना गांव परमेश्वर की राज है, लोग ना कहेंगे कि परमेश्वर की राज फलाने कलिसिया में है। लोग यह नहीं कह सकते कि ये देश परमेश्वर की राज है। हालेलुया। लोग नहीं बोल सकते ये परमेश्वर की राज इस आदमी के अंदर में है, लोग नहीं बोल सकते कि ये बहन के अंदर परमेश्वर की राज है। परमेश्वर की राज जब आता है, परमेश्वर की राज जब आता है, लोगों की जिंदगी ईश्वरीय वातावरण में आ जाती है। लोगों से पाप नहीं होती, लोगों से व्यभिचार नहीं होते, लोग दुष्ट आत्मा का पूजा नहीं करते, लोग शराब और मदिरा नहीं पीते, उनके घर सुनहरा फैमिली, आत्मिक एरिया में बस रहा फैमिली, आत्मिक अनुग्रह के अंदर में निवास करने वाला परिवार बन जाता। और कलिसिया व्यक्तित्व, इंसानियत, मानवता, आत्मा और सामर्थ्य भरा हुआ होता है। हालेलुया। मेरे मन से प्रियजन आदमी लोग बोलेंगे कि देखो परमेश्वर की राज वहां है, ऐसी बात नहीं है। जब आपके कलिसिया आप लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, इसलिए व्यवस्था की किताब में हम 4 नाम पढ़ रहे थे कि यह अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने मन के विषय में, अपने अंतःकरण के विषय में, अपने चाल चलन के विषय में, अपने जिंदगी के टर्निंग में, अपने जिंदगी के हर एक मोड़ में अपने आप को संभालेंगे। आप वचन के माध्यम से संभालेंगे, परमेश्वर की आत्मा के माध्यम से अपने को संभालेंगे। ये आपके दृश्य है, आध्यात्मिकता का दृश्य है, ये परमेश्वर के कृपा दृष्टि का दृश्य है, ये मानवता का आध्यात्मिक वातावरण का दृश्य है। ये है मसीह जिंदगी की सच्चाई है आज जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मसीह के व्यवस्था विवरण की किताब और उसके 11, 13 और 14 वचन में आ जाइए। थोड़ी सी 11, 13 और 14। और यदि तुम मेरी आज्ञा को, और यदि आप मेरी आज्ञा को, जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो आज मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसकी सेवा करते रहो, उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आधे और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने समय पर बरसाऊंगा। तो बरसात के आदि और अंत के दोनों समयों की वर्षा को अपने समय में बरसाऊंगा। तो अपना अन्न नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा, जिससे तो अपना अन्न नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा, और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा। पेट भर खाएगा, तो पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। अपने विषय में सावधान रहो, और इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए। आमीन। हालेलुया। इसलिए पवित्र शास्त्र हम सबको कहता है, पवित्र शास्त्र की किताब हम पढ़ते हैं और यह लिखा है मसीह प्रियजन, और यदि तो मेरी आज्ञा को जो मैं आज तो नहीं सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बारिश के अंतिम से प्रथम से अंतिम बारिश को तुम्हारे लिए कराऊंगा, तुम्हारे खेतों में अन्न उपजाऊंगा, मैं तुम्हारे देश में हवा और नाइट्रोजन चलाऊंगा, देश में धरती फलवंत होंगे, आपको होटल मार्गों से तृप्त होंगे, आपके खत्ते भंडार भरेंगे, आपके बहू और बेटे और नाते पोते फलवंत होंगे, आपकी दाखिलता भरे भरे रहेंगे, आपके देश आपके कलिसिया मिलिट्री पावरफुल रहेगा, परमेश्वर की आज्ञा तक बना रहेगा। हालेलुया। रमेश मसीह के हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को मानना और परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, परमेश्वर के संग चलना मसीह जिंदगी का मेन स्थान है। हालेलुया।
मेरे मसीही परेशान, यदि हमने परमेश्वर की आज्ञा को सुना, वचन को सुना, विश्वास किया कि यीशु मसीह प्रभु है और उसकी आज्ञा को नहीं माना, तो हम दुनिया के सबसे छोटे मसीही हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए मसीही परेशान झूठे और डुप्लीकेट और निष्फल मसीह नहीं, परंतु आत्मा सामर्थ्य से देह और आत्मा का फल हमें लगे, मसीह का राज हमें शासन करे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मसीही परेशान हम लोग का 14, 25, 26 और 14, 27 में एक बार फिर से आ जाए। लूका 14, 25, 26। जब बड़े भीड़ उसके साथ जा रही थी, जब बहुत बड़े भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, और यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरे चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, और मेरे पीछे न आए, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता है। आमीन। हालेलुया। लूका 14 अध्याय और 25वें वचन में हम परमेश्वर की किताब में पढ़ रहे थे कि आज जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रहे थे, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता, पत्नी और बच्चे और भाई और बहने और ग्रह संपूर्ण अपने प्राण को भी अपने न जाने, तो वह मेरा चेला भी नहीं हो सकता है। आमीन। हालेलुया। मेरे मसीह परेशान ऐसी बात भी नहीं। हालेलुया। हम प्रभु में विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आदि में स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि के बाइबल कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही आदि में वचन परमेश्वर था। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुआ। आमीन। मसीही। हालेलुया। मेरे मसीह परेशान, आज जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु प्रभु के साथ जाना अनंत जीवन का भरपूरी है, यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ना अनंत अविनाशी जिंदगी का भरपूरी है। और मेरे मसीह परेशान, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने दौलत को और अपने खेत को, जॉब और व्यापार को इनकार कर तक न कर डाले। मेरे राज में मेरा चेला, मेरे धार्मिक में मेरे अनुग्रह के संतान होने का कोई लायक नहीं है। हालेलुया। मेरे मसीह परेशान, मान लो हमने प्रभु में विश्वास किया हुआ है। क्या किया है? प्रभु में विश्वास किया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। हमने विश्वास किया है और उस प्रेम उसका प्रेम हमने पाया है, और यदि उसका प्रेम में हमने पाया है, तो देखो हम प्रभु के हैं। आमीन। हालेलुया। मसीह बहुत है परेशान। इस मसीह ने कहा अपने भाई, बहन, पत्नी और बच्चे को भी जब तक त्याग ना दे तब तक मेरा चेला नहीं हो सकता। आमीन। हालेलुया। मेरे मसीह परेशान, इसलिए ऐसी पवित्र शास्त्र में आया है कि जब तक हम संसार को पूरी तरह से तलाक नहीं, त्याग नहीं दे सकते, तब तक क्या है मेरे मसीह परेशान, हम परमेश्वर की रात में कैसे फलवंत हो सकते हैं? जब तक संसार की मोह माया, संसार की अभिलाषा, अंधकार के भोग विलास का जिंदगी आप फिर हम मसीह के अंदर में राज करता है, तो परमेश्वर की राज हमें कभी जन्म नहीं ले सकता। मेरे मसीहियों, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोले? अपने भाई, बहन और पत्नी, बच्चे सबको जब तक ना छोड़ दे तब तक मेरे राज के चेला नहीं हो सकता है। पौलुस कहते हैं मुझे डर लगता है कि जैसा मैं चाहता हूँ जब मैं आपके पास आऊं तो वैसा ना पाऊं, या फिर कि जब मैं आपके पास आऊं जो मैं पहले था वो जीवन आज मुझ में नहीं है, तो आपको भी ठीक नहीं लगेगा।
मान लीजिए हालेलुया। आप बोलेंगे हमारे कलीसिया के हमारे धर्म गुरु, हमारे धर्म पुरोहित, हमारे पास्टर, हमारे पादरे आत्मा और सामर्थ में है, और यद्यपि कोई समस्या आ जाएगा हम नहीं डरते, हमें इससे कोई डर नहीं है, ये बीमारी से कोई डर नहीं है, ये भूत से हमें कोई डर नहीं है, ये कैंसर की बीमारी से डर नहीं है, ये पागलपन से हमें कोई डर नहीं है, ये उम्र कैंसर से कोई डर नहीं है, गर्भपात करने वाला शैतान से हमें कोई डर नहीं है, परिवार बिगाड़ने वाले शैतान से हमें कोई डर नहीं है। हमें अपने पास्टर से हम प्रार्थना करेंगे, वोट 2 बजे में निकल जाएगा, इस बात हमें मालूम है। हालेलुया। मेरे में से फिर ये बात हमें मालूम है, मैं भी जानता हूँ कि परमेश्वर के सामर्थ्य लोग जब प्रार्थना करेंगे हेलिंग होगा, संगाई होगा, आत्मा और सामर्थ्य भरपूर से होगा और वह सत्य की ओर से होगा। परंतु मेरे मसीह जान, क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप वैसे हैं? हेलो हालेलुया। क्या आप वैसे अपने में हैं क्या? आमीन हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, इसलिए हम पहले पत्रस की किताब 1:13, 14 और 15 में एक बार फिर से हम खुदा के कलाम से आ जाएंगे। पहली पत्रस 1:13, 14, 15। इस कारण अपने अपने बुद्धि की कमर बांधकर, इस कारण अपने अपने बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर सचेत रहकर अनुग्रह की पूरी आशा रखो, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हाँ, यीशु मसीह के प्रकट होने से समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र वैसे ही तुम भी अपने सारे साल चलन में पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, क्योंकि लिखा है मैं पवित्र हूँ, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। आमीन हालेलुया। मसीही प्रेषक, आज्ञाकारी बच्चे अपने माँ बाप की बात मानते हैं। हालेलुया। आज्ञाकारी बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा मानते हैं। आज्ञाकारी मसीही लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर ने मेरे मसीह हालेलुया प्रभु मसीह के हालेलुया। मेरे मसीह प्रेषक, हम जानते हैं कि भारत में जब सुसमाचार के प्रसार 1847 में रांची के डोरेंडा नगर के अंदर में स्थिर हुआ, स्थापित हुआ, कलीसिया रोपी गई और नंबर एक बहन के द्वारा का सुसमाचार पर विश्वास किया गया। आरंभ है 1847 से जिस समय सुसमाचार के प्रचार देश में प्रचार होने लगा, लोगों में विश्वास किए गए, लोगों में बपतिस्मा लिए गए, लोगों में आज्ञा पालन करने की चर्चा की गई, सुसमाचार के प्रवचन सुनाया गया, बड़ी बड़ी मीटिंग और कन्वेंशन लगा, लेकिन व्यभिचार के अंत तो इस भी कलीसिया में अब भी नहीं है। आमीन हालेलुया। मसीह प्रेषण, व्यभिचार की अंत अब भी किसी कलीसिया में नहीं हुआ। बताओ, जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहेंगे, परमेश्वर के राज्य के दरवाजे को खोलने के लिए, खटखटाने के लिए जाएंगे। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किए हुए बिना कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आज अपने जिंदगी में आज्ञाकारी बालकों के समान आज्ञा का परमेश्वर की आज्ञा पालन करें और अपने आप को संसार से बचाएं और उस दुष्ट के शक्ति से बचें और तब बचेंगे जब परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। आपके जिंदगी आत्मा और सामर्थ का होगा। आमीन हालेलुया। इसलिए पवित्र शास्त्र में आया है कि मेरे मसीह प्रियजन, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही अपने सारे साल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है मैं पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला परमेश्वर यहोवा
पवित्र है। उसके सामने पवित्रता के बिना किसी भी जमाने के धर्म पुरोहित, किसी भी जमाने के धर्म विरुद्ध लोग, किसी भी जन्म के जमाने के धार्मिक पुरुष और माताएं उसके सामने ठहर नहीं सकते, क्योंकि वो आग है और ऐसी आग है, फल हमें भस्म करने का ताकत उसके अंदर में है। आमीन, हालेलुया, मसीही हालेलुया। मेरे मसीही बहुत ही प्रियजन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सभा में। प्रभु ने कहा आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और 3 अध्याय 1, 2 और 3 में क्या लिखा है? हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों, आप लोग भी अपने अपने पति के अधीन में रहना। यदि इनमें से कोई ऐसे हो, यदि इनमें से कोई ऐसे हो वचन को ना मानते हो, परमेश्वर के वचन को ना मानते हो, तुम्हारे भाई सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के तुम्हारे भाई और तुम्हारे अच्छे चाल चलन को देखकर आपके पति और परिवार भी का जीवन भी बदल जाएगा। तुम्हारा सिंगार दिखावटी ना हो। 1 मिनट, आमीन। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं आमीन, हालेलुया। मसीह जिंदगी की असलियत हम जानते हैं कि बाइबल कहता है हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि तुम में से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल कूथना, सोने के गहने या भांति कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। हालेलुया। मेरे मसीह प्रेषण, आमीन। बाइबल क्या कहता है? हे पत्नियां, आप लोग भी क्या कहता है? अपने पति के अधीन में रहना। आप केवल स्वाभाविक नहीं पर आज्ञाकारी भी बने। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, आप पति को पत्नी के साथ और पत्नी को पति के साथ साथ रास्ता चलना, इसको आज्ञाकारी नहीं मानते हैं। हालेलुया। हर हालत में भयंकर संकट और केस में भी, बहुत सारे उत्पात होने से भी, बहुत विपत्ति और समस्या आने के बाद भी पत्नी अपने पति का भय मानती है, पत्नी अपने पति के अधीन में रहती है। वही पत्नी है, वो पवित्र पत्नी है, वो आज्ञा पालन कर सकती है और उससे आगे बढ़ चलती है तो आज्ञाकारी नहीं हो सकती। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, पवित्र शास्त्र में ऐसा ही आया है। हम जानते हैं, बाइबल कहता है कि हे पत्नियों, आप लोग भी अपने अपने पति के अधीन रहें, और जिससे आपके पति परमेश्वर के वचन को नहीं जानने के बाद भी आपके अच्छे चाल चलन को देखकर, आपके अंत देखकर, आपके अच्छे विवेक, अच्छे स्त्रीत्व का जीवन देख, लक्षण और जीवन और चरित्र देखकर आपके पति का जिंदगी बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रेषण, पर ऐसा भी ना हो कि मान लो आज हम चर्च चलाई के अंदर में हैं और रविवारी सभा में हैं, आप चर्च मीटिंग के अंदर में हैं, तो बाइबल के नियम का पालन कर रही हैं। यदि हम घर चले जाएंगे, आज के रात बीत जाएगा, कल के दिन सवेरे होगा और बाजार का दिन हो जाएगा, और कल के दिन मेहमान जाने का दिन हो जाएगा, कल का दिन शादी जाने का दिन हो जाएगा, कल कोई फंक्शन में जाने का दिन आ जाएगा। वो दिन हम माता के शरीर, हमारे शारीरिक कंडीशन, हमारे पहनने ओढ़ने के कंडीशन, हमारे चाल चलन और स्वभाव, कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन चरित्र बदल जाए। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह परेशान मसीहियों को बाइबल कहता है कि आपके शरीर में कोई दिखावट श्रृंगार ना हो। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह परेशान, यदि आप माताएं हैं, आप बाहुएं हैं, आप बहनें हैं, आपके पति आपको 1.5 लाख रुपया का आपको मंगलसूत्र पहना दे, आप 1.5 लाख रुपए के मंगलसूत्र पहने हैं और आपने अपने पति का आज्ञा को पालन नहीं की है, आपने अपने पति के साथ विश्वासघात किया है, आपने व्यभिचार कर चुका है, तो मेरे मसीह परेशान, आपके पति को आपने धोखा दे चुका है। हालेलुया। क्या कर चुका है? धोखा।
दे चुका है। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, इसलिए मेरे मसीह प्रियजन, बाइबल में बाइबल के उच्चारण, बाइबल के व्याख्यान देश के सीमांतों में किया जा रहा है, लेकिन आज्ञा का पालन कौन करता है? वही करता है। वही माता करती है, वही भाई करता है जिसने परमेश्वर के धीर में रहकर दुख और सुख के समय भी आज्ञा का पालन किया। आमीन, हालेलुया। बाइबल में पवित्र शास्त्र आगे में ऐसा भी कहता है, हाँ जी, पांचवें वचन में कहता है कि पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आस्था रखती थी, अपने आप को इस रीति से संवारती और अपने को पति के अधीन में रहती थी, जैसा सारा अब्राहम की आज्ञा को मानती, आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। हालेलुया। सारा अपने पति को क्या बोलती थी? स्वामी। हालेलुया। मेरे मसीह परेशान, और यही मसीह जिंदगी है, इसको मसीह जिंदगी बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह परेशान चोरी और चालाकी और होशियारी और चतुराई से शुभ के पाप का ठहरना। देखो, मनुष्य की नजर से, व्यक्तित्व की नजर से, संसार की नजर से तो इंसान छुप सकता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के तरीके से कभी नहीं छुप सकता है। आमीन, हालेलुया। तुम्हारे देखा तुम्हारे श्रृंगार क्या ना हो, दिखावटी ना हो, आदमी को दिखाने के लिए आप माला पहने, गहना पहन लिए, आपका आदत ठीक नहीं है, आपका आचरण ठीक नहीं है, आपका जीवन नहीं बदला, आपके जीवन आपने अपने जवानी के साथी को धोखा दिया, आपने अपने शरीर को गंदा किया और अपने भाई पति को 10 बार व्यभिचार करने के बाद आप लौट कर कहने गए हैं, गुड़िया के पापा हमको साड़ी खरीदना चाहिए। क्या खरीदो? साड़ी खरीदो। कब? व्यभिचार करने के बाद। आमीन, आमीन, हालेलुया। रमेश मसीह के हालेलुया। मेरे मसीह बहुत है प्रियजन, एफिसियन की किताब और 5 अध्याय 32 और 33 में, एफिसी 5 अध्याय 32 और 33वें वचन में आपने किताब खोलिए। भेद तो बड़ा है, भेद तो बड़ा है। मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, तुम में ऐसे हर एक अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। हाँ, एक बात। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, हम यहाँ वो प्रेज लॉर्ड एफिसी 5 अध्याय 32 वचन में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, मेरे मसीह प्रियजन, यहाँ लिखा है कि यहाँ भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह परेशान, इस तरह से हम मसीहियों के जिंदगी में स्वार्थ में गड़बड़ी, आदत में गड़बड़ी, चाल चलन में गड़बड़ी आया, पर तथापि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जैसे 1847 से सुसमाचार प्रचार होते हुए मध्य एशिया में फैलते हुए आपके और मेरे देश में भी सुसमाचार प्रचार किए गए, आप और हमने भी विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं किया तो हमने से बहुतों ने धोखा किया, आज से हमसे बहुतों ने विदाई होके चले गए, उनमें से हजार लोग नरक के बन चुके हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीही बहुत ही प्रियजन, मेरे मसीहियों, आज जब आप पत्नी के सामने पति खड़ा है तो पत्नी के पति जैसे जान पड़ा और पत्नी से दूर किसी दूसरे देश में चला गया तो कहिए पत्नी के साथ पति का व्यभिचार करना, इसको मानवता में नहीं मानते हैं, ये पशुओं में भी नहीं आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है बाइबल के पति भी अपने पत्नी को अपने देह के समान उसको प्रेम रखे, किसके समान प्रेम रखे? अपने पत्नी को अपने देह के समान अपने पति भी प्रेम रखे। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, प्रभु में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। और भी पढ़ेंगे बाइबल जब तक कि पूरा समय ना आ जाए। आमीन, हालेलुया। और हम 5 अध्याय 10 में थोड़ा सा एक बार फिर से देखेंगे खुदा के कलाम से।
और यह परखो और यह परखो कि आप प्रभु को क्या भाता है। आप प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। उन पर उलाहना दो। वरन उन पर उलाहना दो। उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की हाँ, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। कामों पर उलाहना दिया जाता पर है। जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है सब ज्योति से प्रकट वो होते हैं। सब ज्योति से प्रकट होते हैं। कि जो सब कुछ प्रकट करता है। जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है वह कहता है सोने वाले हे सोने वाले मुर्दों में से जियो। मुर्दे में से तो जो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन हालेलुया। जितने बातों के चर्चा और जितने बातों के उलाहना अपने देश में व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व में समाज के लिए किया जाता है वो ज्योति की ओर से है और ज्योति सत्य की ओर से है और सत्य मसीह है। हालेलुया। यदि किसी के ओर परमेश्वर की आशीष और बची ही जीवन और मसीह नहीं है तो विश्वास उसका धोखा दे चुका है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया प्रभु मसीह के हालेलुया। मेरे मसीह बहुत ही प्रियजन लाइव व्यवस्था की किताब 20 और 21 22 और 23 में खुदा के कलाम पढ़ेंगे। यदि कोई अपने चाचे के संग हाँ, आराम से पढ़ना। लाइव व्यवस्था दूसरे को भी खोलने दीजिए फिर पढ़ना। हाँ आमीन। लाइव व्यवस्था 20 और 21 22 और 23 में यदि कोई अपने चाचे के साथ सोए यदि कोई अपने चाची के साथ सोए तो वह अपने चाचा का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा। तो अपना चाचा का तन उखाड़ने वाला ठहरेगा। इसलिए वे दोनों अपने पाप के भार को उठाए हुए निर्वंश मर जाएंगे। इसलिए दोनों अपने पाप को उठाए हुए निर्वंश मर जाएंगे। यदि कोई अपने भौजे या भैयाहू को अपने पत्नी बनाए यदि कोई अपने भौजी या भैयाहू को अपनी पत्नी बनाए तो इसे घिनौना काम तो इसे घिनौना काम जानना और वह अपने भाई का तन उगाड़ने वाला और वह अपने भाई का तन उखाड़ने वाला ठहरेगा। इस कारण वे दोनों निर्वंश होंगे। इस कारण दोनों के दोनों निर्वंश होंगे। तो मेरे सब विधियों और मेरे सब नियमों तो मेरे सब विधियों और मेरे सब आज्ञाओं को समझ के साथ मानना। जिससे यह ना हो कि जिस देश में मैं तुम्हें ले हाँ, जिससे यह ना हो कि जिस देश के में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ तुमको उगल दे और वह देश तुम्हें उलट दे। आमीन हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन पवित्र शास्त्र को पूर्व युग में मसीह प्रियजन व्यवसाय के युग में भी दिया गया था। ये व्यभिचार के संबंध में कहा आप अपने चाचा के तन न उखाड़ना अपने चाची का भी तन न उखाड़ना क्योंकि वो तुम्हारे चाचा का तन है। अपने भाभी का तन मत उखाड़ना क्योंकि तुम्हारा भाई की पत्नी है। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन पर आरंभिक कलीसिया और मरुस्थल की कलीसिया इस्राएल के कलीसिया में थे परमेश्वर की आज्ञा को वो दिन में नहीं माने। आज के अंतिम अनुग्रह के युग में भी मसीही लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। आमीन हालेलुया। मेरे मसीह बहुत ही प्रियजन इस तरह से आज जब आरंभ में भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना आज भी नहीं माना का परमेश्वर के याकूब लकड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं। मसीह प्रियजन लोगों आप प्रभु में सिद्धि है परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पालन किया है। परमेश्वर के राज मनुष्य में नहीं है। आमीन हालेलुया। मेरे मसीही बहुत ही प्रियजन हम देखते हैं प्रेस लूका 13 और 22-23 में पवित्र शास्त्र में पढ़ रहे थे कि आप किसी के तन को किसी के शरीर के कपड़ा का तन नहीं हटाना क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे लिए आग है तुम्हारे लिए आज्ञा विहीन है। आज्ञा पालन करने वाले ऐसे मानवता में नहीं होगा। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेगा वो मसीह जिंदगी में फलेगा। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करेगा मसीह जिंदगी में उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? नगर नगर और गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। हाँ, नगर और गांव में प्रचार करता उपदेश देते हुए यरूशलेम की तरफ प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। किसी ने उस
उससे पूछा, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? किसी ने उससे पूछा कि क्या है प्रभु, क्या उद्धार का पाने वाले थोड़े लोग हैं? से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, के द्वार से प्रवेश करने का यत्न हाँ, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे, बहुत से लोग उसमें प्रवेश करना चाहेंगे कर सकेंगे, और उसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे। घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो, तथा वे घर के द्वार स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हो गए द्वार खटखटाकर कहने, और आप बाहर हो, बाहर में खड़े हुए दरवाजा खटखटाकर कहने लगेंगे, हमारे लिए खोल दे, हे स्वामी हमारे दरवाजा खोल दे। उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? कहने लगोगे, और आप कहने लगेंगे, तेरे सामने खाया, हमने तेरे सामने खाया और पिया है, हमारे बाजारों में उपदेश हमने आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। हुआ कहेगा, और वह कहने लगेगा, मैं कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, नहीं जानता तुम कहाँ से हो, मैं नहीं जानता हूँ भाई आप कहाँ के हैं? कुकर्म करने वालों, मेरे को कर्म करने वालों, सामने से दूर हो तुम जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ। आमीन, हालेलुया। मेरे बच्चे प्रियजन, मसीह जिंदगी ये एक ऐसा सफेद रास्ते में चलने का जिंदगी है। ये जिंदगी में संसार का बहुत से बातें, बहुत से कामें, बहुत से निष्फल वास्तुएं इसके साथ संगति में छूट नहीं करता और उनमें कोई भी नहीं स्पष्ट नहीं कर सकता। जो मसीह जिंदगी है, ये जिंदगी, इसमें कम लोग प्रवेश करते हैं। बाइबल कहता है कि जिसने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया है उसे उस सत्य मार्ग में जा सकता है। आमीन, हालेलुया। मसीह बहुत ही परेशान, हम जानते हैं पवित्र शास्त्र कहता है कैसा प्रवेश मसीह से बोल रहे थे कि प्रभु उद्धार पाने वाले कम हैं। मेरे मसीह परेशान, मैं आपसे सच कहता हूँ कि देश के 8 अरब लोग, 100% लोग उद्धार पा सकते हैं। देश के 8 अरब ब्राह्मणों साथे एक एक करके लोग उद्धार पा सकते हैं, परंतु जिन्होंने परमेश्वर के वचन को रिसीव किया है, जिसने परमेश्वर के वचन को बचाया है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किया है, आज के 8 अरब लोग, एक एक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर की राज्य के दरवाजा बंद नहीं होते, उसके परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने का विधान किसी को रोका नहीं जाता। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का कोई बंद दरवाजा कहीं नहीं है। हालेलुया, उसकी दरवाजा कोई बंद नहीं करता। परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने का मना कोई नहीं करता, परंतु खुला है, आपके पालन कर सकते हैं। आप दूसरा तीसरा सबके सब पालन कर सकते हैं, और जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया परमेश्वर के राज्य से कहे आमीन, हालेलुया। मेरे बहुत ही प्रियजन, और आगे यहाँ पर हम पढ़ते हैं 26 में, एक मिनट, आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, तब तुम कहने लगोगे, तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया, हमने तेरे सामने खाया पिया, तूने हमारे बाजार में उपदेश किया, परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो, आप कहाँ के हो? कुकर्म करने वाले तुम सब मुझसे दूर हो, हे कुकर्म करने वाले मेरे मुझ से दूर हो, वहाँ रोना और दांत पीसना वहाँ होगा, रोना और दांत पीसना होगा। आमीन, 28 में, वहाँ रोना और दांत पीसना जी होगा। हाँ, और आगे क्या लिखा है? जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब जब आप अब्राहम, इसहाक, याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज के भोज में और पूर्व और पश्चिम उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर राज के भोज में भागी होंगे। कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हुए पिछले होंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह बहुत ही प्रियजन, प्रभु मसीह कहते हैं कि अब्राहम, इसहाक और पूर्व समय के और समस्त भविष्यवक्ता को आप परमेश्वर के राज्य में बैठे हुए देखेंगे, परंतु राज के संतान को बाहर पाया जाएगा। बाइबल कहता है कि लोग बाहर से खटखटाएंगे, परमेश्वर हमने आपके दास के साथ हमने खाना खाया है, भविष्यवक्ताओं के साथ खाना खाया है, यीशु मसीह के साथ हमने यरूशलेम में हमने रोटी खाया है, हमने त्याग और तपस्या का जीवन जिया है। मसीह परेशान, आज 2 दिन के त्याग तपस्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं दे सकता है जब तक लोग नियंत्रण में ना हो और परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना किया हो। मसीह जिंदगी से कोई फायदा नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह बहुत ही परेशान, ओ प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मसीह पहला तीमोथी 2:8 और 9-10 में थोड़ा सा
वो प्रेस और पहला तिमोथी किताब 2:8 और 9:10 में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। वैसे ही स्त्रियां भी अपने आप को अच्छे वस्त्र, अच्छा कंडीशन के साथ अपने आप को संवारे। नाक के बाल गुथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, और नाक के बाल गुथने, सोने और बहुमूल्य कपड़ों से, वाले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाले स्त्रियों को यही उचित भी है। आमीन, हालेलुया। मनुष्य को दिखाने के लिए वस्त्र कभी नहीं, अपने शौक पूरा करने के लिए सोने और चांदी का सल्ला पहनकर चलने का जरूरी नहीं है। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह बहुत ही परेशान, इसलिए जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना, आज हम परमेश्वर क्या क्या को पालन करेंगे, आने वाले युग में कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रवेश समस्या सभी को गॉड ब्लेस करे। आइए हम प्रभु भोज के लिए हम मैच तैयार किए हैं, हम अपने हाथ जोड़ने में आए और खुदा जी